तुमने कहा था कि जब सच सामने आएगा तो मुझे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होगा। मेरी नजरों को धोखा हुआ और बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें बुरा भला कहा। उस बुरे सलूक पर माफ कर देना मुझे। वो खातून जिसे तुम बेकसूर कह रहे हो, वो मेरी माँ के कातिल को बाबा कहती है, जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। आखिर तुम किस बुनियाद पर उसे बेकसूर कह रहे हो अल्पकुत? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ वही सच है जो तुम्हारी आंखों ने देखा है? हाँ, चलो अब मैं तुम्हें वो बताता हूं जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। बताओ वो तरियाक किसने चुराया था, वो जो मैंने तुम्हें उस हरामी की कमरे से ला कर दिया था? हाँ, वो कौन था जिसने कि कौम ने उसको ये यकीन दिलाया था कि तुम कला में दाखिल होने वाले खुफिया सुरंग के रास्ते? हाँ, क्या लगता है मुझे किसने इत्तला दी कि तुम्हारे अताबे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है? जानते हो कौन है वो? वो जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर ये सारे काम किए। हाँ, मैं उसी खातून की बात कर रहा हूं जिसे तुमने जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसी ने कि गांव में उसको कायल किया। गोफ्तू और उस दलील ने मिलकर जो भी मंसूबा बनाया था, ना उसे और ना ही मुझे पता था। जिस खातून पर तुमने गद्दारी का इल्जाम लगाया है वो वासपुरा खान की कुंजी अल्परसलान। वजाहत देने या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सरदार अल्परसलान। आपने वही किया जो रियासत के लिए बेहतर समझते थे। मैं ना ही नाराज हूं और ना ही गुस्से में हूं। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं।